10 महाविद्या हर संकट से उबारती हैं ये महाविद्याएं। जानिए उपासना का महत्व और मंत्र। कभी तंत्र, कभी मंत्र, कभी ऋषियों और मुनियों के ज्ञान, कभी रोचक तांत्रिक कहानियां। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आप सबके साथ आपके अपने चैनल तंत्र मंत्र में। हमारे शास्त्रों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख किया गया है। तंत्र क्रिया में विद्या में इन 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व होता है। इन 10 विद्याओं की साधना और उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये महाविद्याओं को दशावतार माना गया है। 10 महाविद्याएं मां दुर्गा के ही रूप हैं, जिसे सिद्धि देने वाली माना जाता है। मां को प्रसन्न करने के लिए तांत्रिक साधकों द्वारा ये पूजा की जाती है। शास्त्रों में इन 10 महाविद्या में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण ही मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलह, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख और शांति पाता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई हैं। ये 10 महाविद्याएं इस प्रकार हैं: काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, बकमला। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तंत्र मंत्र से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब हम आपको इन सभी 10 महाविद्याओं के बारे में बताते हैं। नंबर 1, काली। 10 विद्याओं में काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने ये रूप धरा था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा की जाती है। काली माता तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी हैं। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एकनिष्ठ और कर्मों से पवित्र होना जरूरी होता है। नंबर 2, तारा। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा, तारने वाली कहने के कारण माता को तारा भी कहा जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं: तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। ये पीठ पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, इसलिए ये स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। इस मंदिर में वामा खेपा नामक एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां हासिल की थीं। चैत्र मास की नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूपी देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। नंबर 3, छिन्नमस्ता। इस परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति छिन्नमस्ता है।
माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी सहचरी हैं। पलास और बेलपत्रों से छिन्नमस्ता महाविद्या की सिद्धि की जाती है। इससे प्राप्त सिद्धियां मिलने से लेखन बुद्धि ज्ञान बढ़ जाता है, शरीर रोग मुक्त हो जाते हैं, सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रु परास्त होते हैं। त्रिपुर सुंदरी। नंबर 4, त्रिपुर सुंदरी षोडशी। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति हैं। इनकी 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। इसे ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है। इनमें षोडश कलाएं पूर्ण हैं, इसलिए षोडशी भी कहा जाता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्ति पीठ है। माना जाता है कि यहाँ माता के धारण किए हुए वस्त्र गिरे थे। भुवनेश्वरी। नंबर 5, भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी को आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है। भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई। पुत्र प्राप्ति के लिए लोग इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी मां का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है। ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है और संसार के सभी शक्ति स्वरूप महाबली उनका चरण स्पर्श करते हैं। नंबर 6, त्रिपुर भैरवी षोडशी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। ये बंदी छोड़ माता हैं। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी तथा षटकुटा भैरवी आदि। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। ये साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं। इसकी साधना से घोड़श कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उसका वर्चस्व कायम होता है। धूमावती। नंबर 7, धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा माता मानी गई हैं। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती सूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती है। प्रबल महाप्रतापी और सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है। बगलामुखी। नंबर 8, बगलामुखी। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं के नाश के लिए की जाती है। बगलामुखी के देश में 3 ही स्थान हैं। कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। इनकी साधना शत्रु भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। मातंगी। नंबर 9, मातंगी। मतंग शिव का नाम है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को
अभीष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं। कमला। नंबर 10 कमला। दरिद्रता, संकट, गृह कलह और अशांति को दूर करती है कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। समृद्धि, धन, नारी, पुत्र आदि के लिए इनकी साधना की जाती है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। यहाँ दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सामान्य मान्यताओं और जानकारी पर आधारित है। तंत्र मंत्र इसकी पुष्टि नहीं करता है।